आइए एक गहरी सांस लें। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्यारी और पुरानी कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है संतोष की, उस गहरी शांति की जो हमें तब महसूस होती है जब हम उन चीज़ों को दिल से अपना लेते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हम साथ मिलकर समझेंगे कि इंसानी इच्छाओं का आखिर कोई अंत क्यों नहीं है और कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी खुशी बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ों में छुपी होती है। तो चलिए सुकून भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, गहरे नीले समंदर के किनारे। ये जादुई शब्द सुनते ही ऐसा लगता है ना, जैसे हम किसी शांत और सपनों जैसी दुनिया में पहुंच गए हों। जरा कल्पना कीजिए, लहरों की वो धीमी धीमी आवाज, समंदर की ठंडी हवा और एक दूर एकांत किनारा जहां हमारी ये कहानी धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रही है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक छोटी सी समुद्री कुटिया जहां से संतोष की तलाश शुरू होती है। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की सोच है। जरा देखिए, एक तरफ वो मछुआरा है, वो अपनी साधारण सी जिंदगी से पूरी तरह खुश है। रोज बहुत सब्र के साथ मछली पकड़ने जाता है और अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी है, वो सीलन भरी कुटिया से एकदम नाखुश है, रोज की साफ सफाई से पूरी तरह थक चुकी है और सच कहें तो उसे कभी संतोष नहीं मिलता। मछुआरा मछली लाए तो उसे केकड़ा चाहिए, सेब लाए तो उसे नाशपाती चाहिए। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे कभी-कभी हम उस प्यार और सुकून को अनदेखा कर देते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने होता है। और फिर आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, द मैजिक गोल्डन फ्लाउंडर, यानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित पकड़। तो होता यह है कि मछुआरा हमेशा की तरह पानी के किनारे घंटों तक बहुत शांति से इंतजार करता है। तभी अचानक उसकी छड़ी के सिरे पर एक हल्की सी कंपन होती है। वो खींचता है और जोर से खींचता है, और पानी से जो बाहर आता है वो कोई आम मछली नहीं है, वो तो सूरज की रोशनी में चमकती हुई एक सुनहरी मछली है। ये सिर्फ एक दिन का खाना नहीं था, बल्कि किसी बहुत ही जादुई चीज की शुरुआत थी। मैं कोई आम मछली नहीं हूं, मैं असल में एक श्रापित राजकुमार हूं। जरा सोचिए, उस बेचारे मछुआरे को कितनी हैरानी हुई होगी। पर यहाँ जो बात सच में दिल को छू जाती है वो ये है कि मछुआरा उस जादुई मछली को तुरंत आजाद कर देता है, बिना किसी शर्त के। वो अपने लिए एक भी वरदान नहीं मांगता। उसकी ये निस्वार्थ भावना इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय, इच्छाओं का चक्र और बढ़ती हुई मांगें। अब पत्नी की खुशी के लिए मछुआरे को बार बार एक ही काम दोहराना पड़ता है। पहला कदम समंदर के किनारे वापस जाना, दूसरा उसे पुकारना, फ्लाउंडर फ्लाउंडर फिश प्रिंस, मुझे बस एक विश मांगनी है। और फिर तीसरा, उस जादू के होने का इंतजार करना। ये एक अजीब सा, शांत कर देने वाला लेकिन बेचैन करने वाला दोहराव है। मछुआरा अपनी पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहा है। टिक टॉक टिक टॉक, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो जादुई सम्मोहन से भरी आवाज है जो मछली के पानी से बाहर आने पर हर बार सुनाई देती है। ये आवाज समय के बीतने और हर नई इच्छा के साथ बढ़ते हुए खतरे का एहसास दिलाती है। हर टिक टॉक के साथ पत्नी की मांगे बस बड़ी और बड़ी होती जाती है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे चाहतों की भूख इंसान को अपने कब्जे में ले लेती है। देखिए, पहले दिन एक शानदार और नया घर मांगा जाता है। फिर अगली ही सुबह वो एक रानी बनना चाहती है जिसके पास एक विशाल महल हो, एक बड़ा सा सिंहासन हो। और उसी दिन शाम तक वो रानी से भी आगे बढ़कर पहरेदारों और एक शानदार सिंहासन के साथ महारानी बनने की मांग कर बैठती है। असंतोष की आग कितनी तेजी से फैलती है ना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, बादलों के पार वो अंतिम मांग। यहाँ आइए हम एक पल के लिए रुकते हैं और इस गहरे सवाल पर विचार करते हैं। इतनी प्रचुरता, इतनी दौलत और ताकत आखिर काफी क्यों नहीं है? यही वो हताश करने वाला सवाल है जो वो बेबस मछुआरा अपनी पत्नी से पूछता है। जब हमारे पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो तो फिर वो कौन सा खालीपन है जो कभी भरता ही नहीं? और दरअसल यही वो खालीपन है जो उन असंभव मांगों को जन्म देता है। एक पूरे हफ्ते तक पत्नी सो नहीं पाती। अब उसे बादलों के ऊपर रहना है, उसे समय को अपने काबू में करना है, और तो और वो सूरज और चांद पर भी राज करना चाहती है।
ये इच्छाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे सब कुछ कंट्रोल करने की चाहत इंसान को जमीन की हकीकत और असली सुकून से बिल्कुल काट कर रख देती है। और इसका अंजाम क्या होता है? समय और प्रकृति पर राज करने की इस चाहत ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। वो विशाल महल बस पलक झपकते ही गायब हो गया। मछुआरा समंदर के किनारे बिल्कुल अकेला रह गया और उसकी पत्नी बादलों के पार उस अकेलेपन में खो गई जिसे उसने खुद चुना था। लेकिन कहानी का अंत सुकून भरा है। 5वां अध्याय, खुशी की सच्ची कामना, घर वापसी। मछुआरे की इस अंतिम इच्छा की सुंदरता इसके सीधे और सरल शब्दों में है। मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे और बहुत खुश रहे, बस यही मेरी इच्छा है। जब जादुई मछली मछुआरे को याद दिलाती है कि उसने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा, तो उसका ये जवाब सच में दिल को छू लेता है। ये एक सच्चे, निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। उसने कोई सत्ता या दौलत नहीं मांगी, बल्कि अपनी जीवन संगिनी का साथ और सिर्फ उसकी खुशी मांगी। अब अगर हम इस पूरी यात्रा का सार निकालें तो दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ है सत्ता का भ्रम, यानी बादलों के ऊपर समय पर राज करना, जो अंत में सिर्फ अकेलेपन और अपनों से दूर होने की वजह बनता है। और दूसरी तरफ है सच्चा संतोष, एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया, एक दूसरे का साथ, एक साफ घर और रोज मिलने वाला स्वादिष्ट भोजन। ये हमें याद दिलाता है कि जो हमारे पास पहले से है, बस उसी की कद्र करने में जीवन के असली गर्माहट और शांति छुपी है। और इसी के साथ हम इस कहानी के विश्लेषण के अंत तक आ गए हैं। पर जाने से पहले आइए इस एक सवाल पर विचार करते हैं। हमारी जिंदगी में वो कौन सी छोटी रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमें पहले से ही सच्चा संतोष और खुशी दे रही हैं? शायद आज रात सोने से पहले हम उन छोटी चीजों को याद कर सकें। इस शांत और विचारशील सफर में साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।